अब हर बुध, जुमा और इतवार ठीक शाम 5 बजे एक नई वीडियो अपलोड हुआ करेगी इंशाअल्लाह। हमारा अज़म हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करने का है। अमीर लोग पकौड़ा चटनी के साथ खाते हैं, जबकि गरीब आदमी पकौड़ा रोटी के साथ खाकर पेट भर लेता है। आज से कई साल पहले का जिक्र है कि ये गरीब आदमी मरी गया। लंबे सफर के बाद भूख अपनी इंतहा पर थी और जो पहली चीज खाने को नसीब हुई वो थे ये पकौड़े। 2 से 3 पकौड़े एक अदद चपाती में लपेटकर हाथ में पकड़ा दिए गए। चपाती पुदीने और इमली की चटनी की वजह से जरा सी नम थी। जिंदगी में पहली बार पकौड़ा रोटी खाकर पेट भरा। सुनने में आपको शायद अजीब सा कॉम्बिनेशन लगे कि रोटी और पकौड़े का क्या जोड़। कई साल गुजर गए और आज भी मरी जैसे पकौड़े दोबारा नसीब ना हुए। अब या तो भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी या वो पकौड़े वाकई लाजवाब थे। इतना वक्त गुजर जाने के बाद और लातादाद कोशिशों के बाद आखिरकार वही पकौड़े बनाना सीख लिए और आज हम आपको वही मरी स्टाइल पकौड़े बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ एक मिक्सिंग बोल में हम सबसे पहले 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज शामिल करेंगे। ये अंदाजन गोल्फ बॉल साइज की प्याज हैं। इन पकौड़ों में 2 अदद सब्जियां शामिल की जाती हैं। एक है ये प्याज और दूसरी सब्जी है आलू। प्याज ही की तरह इसमें 1 अदद छोटा सा आलू भी काटकर हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। ये अंदाजन 100 ग्राम का एक आलू है। समझें 2 अदद मुर्गी के अंडों के बराबर के साइज का ये एक आलू है। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे और इन तमाम अज्जा को एक बार अच्छी तरह मिला लेंगे। जब तमाम अज्जा अच्छी तरह मिल जाएं तो वक्त होता है इसमें मसाले मिला लेने का। यहाँ हम इन सब्जियों में अपना बनाया हुआ पकौड़ा मिक्स शामिल कर रही हैं। ये टोटल 200 ग्राम के करीब सब्जी है, तो इसमें 3 टेबलस्पून ये पकौड़ा मिक्स इस्तेमाल होगा। हर 3 टेबलस्पून पकौड़ा मिक्स के लिए 1 कप बेसन इस्तेमाल करना होता है। ये पकौड़ा मिक्स मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ। इस मसाले में पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, अनारदाना, चावल का आटा, खटाई पाउडर, धनिया, जीरा, कसूरी मेथी, शक्कर, बेकिंग सोडा और गार्लिक पाउडर शामिल है। इन तमाम मसालों की एग्जैक्ट क्वांटिटीज और कौन सा मसाला क्यों और अपनी किन खुसूसियात की वजह से इस पकौड़ा मिक्स में इस्तेमाल किया गया है, ये सब जानने के लिए मेरी पकौड़ा मिक्स की रेसिपी फूड साइंटिस्ट चैनल पर देखें। इन तमाम सब्जियों को पहले इस मसाले में अच्छी तरह कोट कर लें और फिर इसमें 1 कप बेसन शामिल करें और बेसन को भी इन सब्जियों के साथ मिला लें। अब इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करें। अंदाजन आधा टीस्पून नमक इसमें जाएगा। वैसे इन पकौड़ों में नमक ज़रा कम ही रखें क्योंकि इन पर चाट मसाला छिड़ककर सर्व किया जाता है जो खुद भी काफ़ी ज़्यादा नमकीन होता है, तो बेहतर होगा कि उतनी नमक की गुंजाइश रखकर पकौड़ों में नमक शामिल करें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और मिलाना शुरू कर दें। ये मिलाने का अमल ना तो आप चमचे के साथ कर सकते हैं और ना ही किसी स्पैचुला से, यह आपको हाथों से ही करना पड़ेगा। पकौड़े बनाते हुए मैंने अक्सर लोगों को 2 गलतियां करते देखा है। पहली गलती ये कि अक्सर लोग पकौड़े बनाते हुए सब्जियों को छोटा छोटा या फिर चौकोर काट लेते हैं। पकौड़े नोकीले और अनइवन होने चाहिए, इसलिए पकौड़े बनाते हुए हमेशा सब्जियों को लंबाई में काटें। इनको बिल्कुल एक सा काटना जरूरी नहीं होता। कुछ सब्जियां जरा ज्यादा लंबी भी हो सकती हैं और ज्यादा मोटी भी। ये अनइवन टेक्सचर पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है। बस इन्हें लंबाई में काटें कि इनकी नोकें पकौड़ों से ज़रा बाहर निकलें। यूं पकौड़ों का टेक्सचर बहुत अच्छा और लच्छेदार तैयार होता है। ये मरी स्टाइल पकौड़े हैं जिनमें सब्जी इतनी ही मोटी रखी जाती है जितनी कि यहाँ रखी गई है, लेकिन एक पकौड़े की लच्छेदार किस्म होती है जिसमें इससे भी बारीक और लंबे लंबे लच्छे आलू और प्याज के काटकर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका टेक्सचर इन पकौड़ों से ज़्यादा फाइन होता है और उनका बैटर भी इससे ज़रा ज़्यादा पतला बनाया जाता है। पकौड़ों को आपने बिल्कुल हल्की आंच पे कम से कम 8 से 10 मिनट फ्राई करना है। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है इन पकौड़ों के बैटर को बहुत पतला कर देने की। अक्सर घरों में बेसन पहले पानी में घोल लिया जाता है और फिर इसमें सब्जियां शामिल की जाती हैं।
जबकि बेहतर तरीका ये है कि बेसन और तमाम मसालों को सब्जियों पर लगा लें और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए गाढ़ा सा आमेज़ा बना लें। जितना गाढ़ा आपका आमेज़ा होगा उतने क्रिस्पी पकौड़े तैयार होंगे। ये बैटर ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बिल्कुल बहता हुआ। जितना इस वीडियो में दिखाया गया है उतना गाढ़ा आमेज़ा तैयार करें। देखें, आपने इन पकौड़ों को कम से कम 8 से 10 मिनट फ्राई करना है, तो आंच ज़्यादा तेज़ ना रखें वरना पकौड़े बहुत गहरा रंग इख्तियार कर लेंगे। आपके बैटर में जितना कम पानी होगा उनको फ्राई होने में उतना ज़्यादा वक्त लगेगा, तो धीमी आंच पर फ्राई करें और डिश आउट करने से 1 मिनट पहले आंच ज़रा तेज़ कर लें। वैसे भी इन पकौड़ों में कच्चे आलू इस्तेमाल किए गए हैं, तो उनको गलने में भी कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, तो आंच शुरू में तेज़ ना रखें। वैसे मैंने तो इसमें हरा धनिया शामिल नहीं किया, लेकिन अगर दस्तयाब हो तो हरा धनिया इन पकौड़ों में ज़रूर शामिल करें, इनका मज़ा दुबाला हो जाता है। आप ये सेम रेसिपी सिर्फ आलू के साथ भी बना सकते हैं और चाहें तो सिर्फ प्याज के साथ भी। मैं यहाँ बस एक मेमोरी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों को प्याज पसंद नहीं होती, तो कुछ लोगों को आलू इन पकौड़ों में अच्छे नहीं लगते। इस वीडियो में असल चीज़ जो टिप्स आपको बताई गई हैं वो है, सब्जी आप जो चाहे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मिक्स सब्जी के चाइनीज़ स्टाइल पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। उनकी रेसिपी इन पकौड़ों की रेसिपी से ज़रा मुख्तलिफ होती है। ज़िंदगी रही तो आपको चाइनीज़ पकौड़े भी बनाना सिखाएंगे। लोग जिन चीज़ों पर चाट मसाले का इस्तेमाल नहीं करना होता वहाँ करते हैं, लेकिन पकौड़ों पर चाट मसाला छिड़कना भूल जाते हैं। पकौड़ों को डिश आउट करने के बाद इन पर फ़ौरन गरम गरम हालत में ही हल्का सा चाट मसाला छिड़क लें। ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है इन पकौड़ों की खुशबू और जायके पर। शर्त गरम गरम हालत में मसाला छिड़कने की है। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इन वीडियोस पे आने वाले एड्स को स्किप मत किया कीजिए, एक आधा ऐड देख लिया करें, वरना ये ना हो कि यह चैनल ही बंद हो जाए। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।